गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ अपॉन और ऑन टू। तो शुरू करते हैं, समय नष्ट न करते हुए यूज ऑफ अपॉन और ऑन टू। अपॉन ऑन टू जी, जब हम बात करते हैं अपॉन और ऑन टू की, तो समझ लेना आप कि यहाँ पर बात हो रही है मोशन या फिर मूवमेंट की। यानी जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग ऊपर के अर्थ में, पर के अर्थ में चलकर, भागकर, कूदकर, उछल कर जाए, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं अपॉन और ऑन टू का। ऑन का मतलब होता है पर, यानी फिक्स पोजीशन। जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग पहले से ही किसी चीज के ऊपर हो, तो वहां हम यूज करते हैं ऑन का। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपॉन और ऑन टू का यूज कैसे करना है, क्योंकि दोनों ही हमारी ये डबल प्रीपोजिशन है। इनका यूज पर और ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन दोनों ही ये मोशन मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। स्लाइटली थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, जबकि दोनों का यूज सेम थिंग के लिए किया जाता है। एक ही एक्शन, एक ही मोशन मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं अपॉन और ऑन टू। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, ऑन अपॉन यानी पर, ऊपर, ऊपर, पर और ऊपर। सपोज कीजिए एक सेंटेंस है, माई बुक इज ऑन द टेबल। मेरी पुस्तक मेज पर है, मेरी पुस्तक मेज पर है। माई बुक इज ऑन द टेबल। अब ये जो पुस्तक जो मेज के ऊपर पहले से ही है, ये फिक्स है, ये फिक्स पोजीशन है, ये फिक्स पोजीशन है क्योंकि पहले से ही है ये, इसलिए यहां पर हमने ऑन का यूज किया। ठीक। और अगर इस पुस्तक को उठाकर, अगर समझ कीजिए इस रजिस्टर को उठाकर मैं यहां से यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, तो ये मोशन में होगा, मूवमेंट होगा। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे अपॉन का। ठीक। जैसे सी पुट हर बुक अपॉन द टेबल। उसने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। यानी यहां पर बात हो रही है मोशन की, और यहां पर बात हो रही है फिक्स पोजीशन की। यहां बुक टेबल पर पहले से ही है, और यहां पर इसने बुक को उठाकर वहां पे रखा है। सी प्लेस्ड अ पेन अपॉन दी चेयर। तो यहां पे मोशन की बात हो रही है। जहां बात मोशन की, मूवमेंट की होगी, वहां पर हम अपॉन का यूज करेंगे। ऑन टू का यूज भी होता है, लेकिन ऑन टू का यूज जो होता है, जैसे सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना, तो वहां हम ऑन टू का यूज करेंगे, वहां अपॉन का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही क्लाइंब्ड He climbed onto the ladder. वह सीढ़ियों पर चढ़ गया, वह सीढ़ियों पर चढ़ गया। क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डायरेक्ट मोशन मूवमेंट है, और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं अपॉन और ऑन टू की, तो दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ये अपॉन कभी कभी पोजीशन को इंडिकेट करता है, लेकिन ऑन टू जो है वो हमेशा मूवमेंट को ही इंडिकेट करेगा।
ऑन टू का यूज मोमेंट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहां आप देख रहे हैं, जैसे वी गॉट ऑन टू द प्लेन, ऑन टू दी प्लेन। अब यहाँ पे प्लेन में चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियों का यूज करना होता है। हम इस एक जीने के रास्ते से, एक सीढ़ियों के रास्ते से हम प्लेन में चढ़ते हैं, तो इस कंडीशन में हमने ऑन टू का यूज किया है। यहाँ पे हम अपॉन का यूज नहीं कर सकते। ठीक, अगर देखा जाए ग्रामर की दृष्टि से तो यहाँ पर ऑन टू का यूज सुटेबल माना जाता है। हालांकि अपॉन और ऑन टू का यूज सेम कंडीशन के लिए होता है, हम मानते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप चलने की। जब कोई चीज किसी स्थान से, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, किसी स्थान से स्टेप बाय स्टेप चढ़ के जाती है, तो वहां ऑन टू का ही यूज करते हैं, वहां अपॉन का यूज नहीं करते हैं। ठीक, और कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी, the boy threw his ball onto upon the roof। बच्चे ने अपनी बॉल को छत पर फेंक दिया। बच्चे ने अपनी बॉल को छत पर फेंक दिया, तो मोशन है, बच्चे ने बॉल उठाई और छत पर फेंक दी। इसका मतलब क्या है, ये मूवमेंट है, मोशन है। यहाँ पर मूवमेंट मोशन जो तेज है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो है ऑन टू और अपॉन का यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिकता यहाँ ऑन टू को दी जाएगी, अपॉन को कम दी जाएगी। अगर ग्रामर की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ अपॉन हमारा ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो चलन में है वो ऑन टू का यूज है सेंटेंस के अंदर। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन प्राथमिकता ज्यादा ऑन टू को दी जाएगी। और समझते हैं, द कैट jumped upon the table। बिल्ली ने जब मारा, बिल्ली कूद के कहा गई, मेज पर गई। तो यहाँ पे अपॉन का यूज हुआ, क्योंकि यहाँ मोशन है, यहाँ मूवमेंट है। द डॉग sprang upon the cat। बिल्ली चेयर पे झपटती है, कुत्ता बिल्ली पे झपटता है। The lion sprang upon the prey। Prey, प्रे मीन्स होता है शिकार। शेर अपने शिकार पे झपटा, कुत्ता बिल्ली पे झपटा, और बिल्ली जो है वो कहा, चूहे पे झपटी या मेज पे कूदी वो। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे अपॉन का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है मूवमेंट है, गति है। ठीक, क्योंकि इस कंडीशन में हम ऑन टू का यूज नहीं कर सकते। ऑन टू का यूज जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, होता तो इसी कंडीशन में, लेकिन वहां पे जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और यहाँ पे जो है तीनों सेंटेंस में जो तीनों जो एक्शन यहाँ पे हो रहे हैं बहुत हरिडली किए गए हैं, जल्दी किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इस मोशन में मूवमेंट के लिए अपॉन का यूज किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अपॉन और ऑन टू में इस प्रकार का यूज होता है। थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है, दोनों का ही यूज पर और अपॉन के अर्थ में होता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा जी। जी, अब बात कर लेते हैं हम फॉर की और सिंस की।
दोनों ही हमारी प्रीपोजिशन है, दोनों का यूज प्रीपोजिशन के रूप में होता है। ठीक, तो प्यारे साथियों आज हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं से के अर्थ में, से के अर्थ में कि सिंस और फॉर का यूज से के अर्थ में कैसे होता है। जी समझिए, हम दोनों का यूज टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, यहाँ पे दोनों ही टाइम को एक्सप्रेस करेंगे ये। अगर हम बात करते हैं फॉर और सिंस की, तो फॉर का जो यूज है वो होता है बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, जबकि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, सीधी सी बात है, सीधे सीधे अक्षरों में कहेंगे ये अनिश्चित समय है, ये अनिश्चित समय है, एक मिनट, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है, जबकि ये निश्चित समय है। ये निश्चित समय, निश्चित समय, अनिश्चित और निश्चित समय। जी अब कैसे समझ लेते हैं, जैसे फॉर सम टाइम, सम टाइम के लिए, फॉर लॉन्ग, फॉर एजेस, इस कंडीशन में होता फॉर का यूज। आगे आगे फॉर का यूज हम देखते हैं, फॉर सेकेंड, फॉर मिनट, फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक, फॉर मंथ, फॉर ईयर्स। इन सभी कंडीशन में फॉर का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ये हमारे अनिश्चित समय है। ठीक है, ये हमारे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। वेट, जी he has been reading his book for 2 hours। वह 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। सीधी सी बात है, जब किसी काम के जारी रहने का समय दिया जाए वहां पर हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। ठीक, कोई कार्य लगातार जारी है, कोई काम चल रहा है, कोई एक्शन चल रहा है, कोई कार्य जारी है, उस काम के जारी रहने का जो समय होता है उस समय को बताते हैं फॉर और सिंस। इन दोनों के यूज से ही हम समय की पहचान कर लेते हैं कि कार्य जो है
वो किसी फिक्स टाइम से शुरू हो रहा है या किसी पीरियड ऑफ टाइम से शुरू है, यानी निश्चित समय से है या फिर अनिश्चित समय से वो चल रहा है। ठीक, तो फॉर का जो यूज होता है वो इस कंडीशन में होता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सिंस की। हम बात कर लेते हैं अब सिंस की। जी समझिए, सिंस सिंस o'clock, since am, since pm, since Sunday, since January, since 1998, since 1998। जी सिंस बर्थ, जन्म से, सिंस देन, सिंस लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सिंस का जो यूज हो रहा है वो फिक्स पोजीशन को बता रहा है, फिक्स टाइम को बता रहा है कि सिंस का यूज फिक्स टाइम्स के लिए किया गया है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching since 8 o'clock। मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पढ़ाने का जो कार्य जारी है वो 8 बजे से चल रहा है। अभी भी कार्य चल रहा है, कार्य जारी है, कार्य खत्म नहीं हुआ है। तो इस एक्शन के होने का जो कार्य, जो एक्शन होने का जो समय है वो फिक्स है, वो 8 बजे से चल रहा है। तो यहाँ पर सिंस का जो यूज हुआ है बच्चों, वो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया गया है। क्योंकि सिंस का यूज हमेशा, अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो उसमें सिंस और फॉर का ही यूज होता है। और दोनों का यूज यहाँ पे टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वो टाइम के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि कार्य कितने समय से चल रहा है, कार्य कितने समय से जारी है। जी और एग्जांपल ले लेते हैं। I have not seen her since she went to Goa। जब से वो गोवा गई है मैंने उसे देखा नहीं है। तो यहां पर जो है सिंस का यूज किया गया है, क्योंकि एक टाइम बता दिया गया है कि यहाँ पे जो है सिंस का यूज फिक्स टाइम को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया गया है। तो प्यारे साथियों,
फोर और सिंस में ये थोड़ा सा डिफरेंस था। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। फोर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी फिक्स समय के लिए। जहां बात हम करते हैं यहाँ पे, जहां बात हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, जहां समय होता है निश्चित, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको अपॉन और ऑन टू के बारे में बताया था, और अभी मैंने आपको फोर सिंस के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, तो आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।